अस्सलामुअलैकुम। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की ऑफ़िशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें आपको 1,10,000 तक लैपटॉप्स दिए जाएँगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन-कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वाले, आपने किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है और कम से कम आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए इस एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फ़िल अप के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने अपलोड करनी है, ऐड करनी है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो रना सिकंदर हयात की जो ऑफिशियली पोस्ट है, मैं आप सबके साथ अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। देखा जैसे कि आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है 1,10,000 लैपटॉप्स की, जो कि दिए जाएँगे उन स्टूडेंट्स को जो कि बीएस के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं इन अ पब्लिक सेक्टर, एच हाई एजुकेशन कॉलेजेस में है, या ऑल दी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के मेडिकल एंड दी डेंटल कॉलेजेस के भी जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको कोर आई 7 के 13 जनरेशन लैपटॉप्स दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आपने ये अपने माइंड में रख लेनी है कि जो भी बीएस प्रोग्राम के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, और अगर वो पब्लिक सेक्टर या कॉलेजेस में हैं, वो इसमें एलिजिबल हैं ऑल दी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ वाले। और नंबर सेकंड पे जो कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के हैं, वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, बीएस प्रोग्राम वाले और मेडिकल स्टूडेंट्स दोनों इसमें एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो सबसे पहले आपका जो डोमिसाइल होना चाहिए वो कम से कम पंजाब का लाज़मी होना चाहिए, और आपका जो बीएस स्टूडेंट्स है उनकी 65 प्लस आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स लाज़मी होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आप सबको रिसेंटली अपनी वीडियोस में बताया था कि जिस लैपटॉप स्कीम में फॉर एग्जांपल जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, मतलब यूनिवर्सिटी के जो हमारे पास होता है फर्स्ट ईयर का होता है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, वो अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन की बेस पर अप्लाई करेंगे, तो वो हमारी यहाँ पे बात सच्ची हो चुकी है। ठीक है, और जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनकी कम से कम भी इंटरमीडिएट में 80 और 80 प्लस परसेंटेज लाजमी होनी चाहिए। इसके लिए आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, तो इनकी ऑफिशियली ये पोस्ट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लाजमी शेयर कर दीजिए, और ऑफिशियली जो है ये रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट की। इंशाल्लाह मैं आपको उनका मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। सीएम लैपटॉप प्रोग्राम 2025 टोटल रजिस्ट्रेशन इतनी हो चुकी है, टोटल एप्लीकेशंस इनको रिसीव हो चुकी हैं, और यहाँ पे आपका सिलेक्शन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का रेशो भी यहाँ पे शो करा दिया जाएगा। लैपटॉप स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो प्रोसेसर i7 13 जनरेशन आपको दिया जाएगा, जिसकी स्टोरेज आपकी एसएसडी होगी। ठीक है, सॉलिड हार्ड ड्राइव होगी, और जिसमें आपको मेमोरी हाई स्पीड वगैरह हर एक चीज़ हिसाब से दी जाएगी। इसमें बेनिफिट्स वगैरह आप यहाँ से देख लें। कम टू द पॉइंट, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका सबसे पहले डोमिसाइल पंजाब का लाज़मी होना चाहिए, और यहाँ पे देखा जाए मस्ट बी इनरोल इन अ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर बीएस इन एनी पब्लिक और कॉलेजेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उसमें लाजमी इनरोल होने चाहिए बीएस प्रोग्राम में। और नंबर सेकंड में पब्लिक मेडिकल एंड द डेंटल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमिक सेशन 2024 वाले इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, जिनका एडमिशन मतलब 2024 में हुआ है वही इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, मतलब बैच 2024 वाले ही। सिंपली फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस मिनिमम आपके पास 65% मार्क्स आपके लास्ट में होने चाहिए इंटरमीडिएट में, जो कि बीएस प्रोग्राम के होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम के होंगे उनकी कम से कम 80% जो है लास्ट में मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। स्टूडेंट मस्ट नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एनी लैपटॉप स्कीम। इसका मतलब ये है, आपसे न पहले कोई भी आपको लैपटॉप वगैरह ना रिसीव हुआ हो। जी, इसका जो लास्ट पॉइंट है इसका मतलब ये है, स्टूडेंट मस्ट नॉट बी अ रेसिपिएंट फॉर एनी लैपटॉप स्कीम। इसका मतलब ये है कि सीएम लैपटॉप स्कीम से पहले अगर आपने कोई भी लैपटॉप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पीएम का भी मिला हो, देन भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसका साफ-साफ मतलब ये है कि अगर आपको पहले से कोई लैपटॉप मिल चुका है किसी भी स्कीम में, देन आपकी इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन तो हो अप्लाई तो हो जाएगा, बट आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, आपको इस बात को लास्ट में समझना ज़रूरी है। अभी हम चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए सिंपली आपने साइन इन पर आना है। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इनकी मेन वेबसाइट पे हूँ। सबसे पहले मेरा जो अकाउंट लॉगिन है, तो मैं आप सबके सामने अपना अकाउंट लॉग आउट कर देता हूँ, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो अकाउंट बनाने के प्रोसेस के दौरान भी। ठीक है, जैसे ही मेरा अकाउंट लॉग ऑन हुआ तो मैं अगेन आ जाऊँगा, सबसे पहले आपने आना है साइन अप पर। साइन अप पर आने के बाद सबसे पहले आपके पास आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बराए मेहरबानी आपने अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये आपने दोनों चीज़ें एक्टिव देनी है, ताकि आपको जो भी ओपीडी कोड वेरिफिकेशन आएगी आपको इन दोनों चीज़ों पर ही आएगी। ठीक है, दोनों में से किसी एक चीज़ पर आएगी। सबसे पहले आपने जिस रजिस्ट्रे फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैंडिडेट है आपने उसी के नाम पे रजिस्ट्रेशन करनी है जो कि लैपटॉप रिसीव करेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम उमर अली है, तो अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बीएस फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, मिसाल के तौर पर आप ले लें। तो यहाँ पे मैं अपना नाम ही लिखूँगा। सबसे पहले आप अपना मुकम्मल नाम, देन उसके बाद आपका जो भी एक्टिव ईमेल एड्रेस होगा आपने वो अपना एंटर करना है, वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? वो एंटर करने के बाद आपके पास जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होगा वो एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो भी आपका सीएनएसी नंबर होगा खुद का वो एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर सीएनएसी एंटर करने के बाद आपने पासवर्ड जो है छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में एंटर करना है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। देन आपने कैप्चा है जो यहाँ पे ये एंटर कर देना है, ठीक है? ये एंटर करने के बाद जस्ट आप साइन अप पे आएँगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप पेज ओपन होके आ जाएगा जो कि ओपीडी होगा। जिसके नीचे आपके पास नीचे टाइम ड्यूरेशन भी शुरू हो जाएगी जो कि 5 मिनट की होगी। जैसे कि अभी मैं आपको अपने जीमेल ब्राउज़र पे ले जाऊँ, तो मुझे अभी रिसेंटली इनकी ईमेल आई है, ठीक है? अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मुझे रिसेंटली अभी इनकी मेल आई है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि हेलो उमर अली, ये देखें सीएम लैपटॉप स्कीम प्रोग्राम, योर वेरिफिकेशन कोड, ठीक है? मैं आपके पास जो भी आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया होगा ना, आपका जो भी ओपीडी कोड आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा, ठीक है? इसलिए मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लास्ट में आप अपना एक्टिव दीजिए ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको इन्हीं चीज़ों पर आएँ, ठीक है? अकाउंट क्रिएट के बाद साइन इन के बाद आप साइन इन पे आ जाएँगे। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ ओपन। ठीक है, साइन इन के बाद जो भी आपका सीएनआईसी नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे, देन आप अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप एंटर कैसे करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखें कि इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट आपने अपना ईमेल एड्रेस लास्ट में एक्टिव देना जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। ठीक है, अकाउंट ओपन के बाद यहाँ पे देखें कि हेलो उमर अली आ रहा है। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नंबर 3 पे आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, नंबर 4 पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, नंबर 5 पे अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। बराए मेहरबानी आपने ये तमाम 5 स्टेप्स बिल्कुल आराम से करने हैं, कोई जल्दी नहीं है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैं आपको अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे कोई गलती कर दी तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्शन का सामना कर सकती है, ठीक है? यहाँ पे आपको एक छोटी-सी अनाउंसमेंट और करना चाहूँ, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप चाहें तो हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034235358786, यहाँ से आप हमसे राब्ता करके हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है इस कंडीशन में, ठीक है? अभी हम चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैं सिंपली यहाँ पे आ चुका हूँ अपने दोबारा डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो जनरल डिटेल आ रही है, जिसमें मेरे पास पर्सनल डिटेल आ रही है। पर्सनल डिटेल में मेरा नाम ऑलरेडी आ रहा है, देन आपका जो भी सीएनआईसी नंबर होगा आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, आपने वही ये एडिटिंग नहीं होगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो आपकी ये चीज़ें दोनों कांस्टेंट रहेंगी। देन इसके बाद यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, देन आप अपने वालिद साहब का सीएनआईसी नंबर एंटर कर देंगे। सीएनआईसी नंबर एंटर करने के बाद आप जेंडर मेल या फीमेल ट्रांसजेंडर्स जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे। देन आप कैलेंडर पे आएँगे, यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो एंटर करेंगे। फिर आप कौन से मज़हब से बिलॉन्ग करते हैं आप वो एंटर करेंगे। देन यहाँ पे देखिए जिसके ऊपर रेड कलर का स्टार बना हुआ है ना, आप कोशिश कीजिए इसी को फिल अप कीजिए, ठीक है? बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें क्योंकि वो ऑप्शनल है। देन इसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी आ रहा होगा। यहाँ पे डोमिसाइल आ रहा है कि सिंपली आपका पंजाब का कौन-सा डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, आप वो एंटर करेंगे। फैमिली इनकम मंथली ये छोड़ दें क्योंकि ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है। हैव यू ऑलरेडी अप्लाई होनहार स्कॉलरशिप, इसका मतलब ये कि आपने पहले होनहार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है या नहीं? आपको मिली या नहीं मिली वो अलग बात है। आपने अप्लाई किया है या नहीं? अब यहाँ पे देखिए हैव यू ऑलरेडी अवाइल्ड, अवेल का मतलब ये कि आपको पहले होनहार स्कॉलरशिप 2024 से 25 में मिली है या नहीं? अगर नहीं मिली तो आपने नो करना है, अगर आपको मिली है तो आपने यहाँ पे येस करना है, ठीक है? अभी अवाइल मतलब ये है कि आपको मिली है या नहीं, इसका सिंपली ये मकसद है। जिनको मिली है वो येस करेंगे और जिनको नहीं मिली वो नो करेंगे। देन उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे तस्वीर अपलोड करनी है जिसका साइज़ 200 केबी होना चाहिए। देन उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके वालिद साहब हयाती हैं, अलाइव हैं या नहीं, वो आपने वो करना है। देन उसके बाद आप डिसेबल कोटा में आते हैं या मज़दूर कोटा में येस या नो आप वो एंटर करेंगे, ठीक है? देन इसके बाद करंट इंस्टीट्यूट डिटेल आ रही है। अभी आप कौन-से इदारे में पढ़ रहे हैं, आप कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में आप वो एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंटर करूँगा। यूनिवर्सिटी एंटर करने के बाद जहाँ पे मेरे पास यूनिवर्सिटी कॉलेज का नेम आ जाएगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ वाले एलिजिबल हैं यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी उन कॉलेजेस की, उन यूनिवर्सिटीज़ की, आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है? ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। देन आप आएँगे कॉलेजेस में आने के बाद जहाँ पे तमाम वो कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी जो कि कॉलेजेस एलिजिबल हैं। जस्ट आप ऊपर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे तमाम लिस्ट आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे तमाम जो भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के कॉलेज वाले एलिजिबल हैं, उस कॉलेज के यहाँ पे नाम आ जाएँगे, ठीक है? होपफुली यहाँ पे मैंने आपको तीनों चीज़ें आराम से बता दी हैं बिल्कुल तसल्ली से। और मैं बिल्कुल आराम से वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने भी लास्ट में आराम से ही इस हर चीज़ को ध्यान से देखना है और आपने अप्लाई करना है।
डिपार्टमेंट, डिसिप्लिन, प्रोग्राम, आप इस यूनिवर्सिटी से कौन से डिपार्टमेंट में, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात की जाए तो मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंप्यूटर और यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे आ चुका है। कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स, ठीक है? कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग बाद ये आ चुका है, ठीक है? इस तरीके से। बीएस प्रोग्राम आ रहा है, इसको मैं नहीं छेड़ूँगा। डेट ऑफ एडमिशन इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 2024 में जिनका एडमिशन हुआ है, वही एलिजिबल हैं, तो उनको अपनी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लास्ट में याद होगी। अगर जिनको अपनी डेट ऑफ एडमिशन ना याद हो, तो अपनी यूनिवर्सिटी का उसका आप चालान देख लें, जो कि आपने पिछले साल फ़ी पे की होगी, उसके ऊपर जो भी डेट होगी, आप सिंपली वो यहाँ पे डेट एंटर कर दें। देन अगर आ रहा है डिग्री टाइटल, आपका डिग्री टाइटल क्या है? मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल बीएससीएस है, तो यहाँ पे लिख दूँगा बीएस इन कंप्यूटर साइंस, तो आपने इस हिसाब से लिखना है। सेमेस्टर ईयर आप कौन से सेमेस्टर के हैं, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप वो एंटर करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे वो एंटर करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर होगा ना क्लास में, जो फॉर एग्जांपल आपका बीएससीएस 2024 और आपका आगे रोल नंबर होगा, उस हिसाब से आपका जो भी रोल नंबर होगा, जीसीयूएफ आपकी यूनिवर्सिटी का जो कोड वगैरह होगा, आप यहाँ पे अपना जो भी स्टूडेंट आईडी का रोल नंबर होगा ना, आप वो एंटर करेंगे। देन इसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, 2 चीज़ें होती हैं आपके पास, एक रोल नंबर आपको असाइन किया जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आपने यूनिवर्सिटी अपनी चले जाना है, आराम से फ़ोकल पर्सन से राब्ता करना है कि आपको यूनिवर्सिटी का जो भी होगा, आपने एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में जाना है कि सर हमारा ये रोल नंबर है, काइंडली आप हमें यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर बता दें, ताकि हम अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकें। नोट की बात की जाए तो इफ़ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज़ नॉट लिस्टेड, प्लीज़ ईमेल एट अस। अगर आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है इस पे, तो आपने इनको ईमेल करनी है, ठीक है? टू एड इट, काइंडली आप हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम ऐड कर दें इसमें। नंबर सेकंड क्या है? प्लीज़ मेंशन योर कॉलेज रोल नंबर इफ यूनिवर्सिटी रोल नंबर इज़ नॉट बी अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि आपने कॉलेज का रोल नंबर लास्ट में एंटर करना है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यूनिवर्सिटी का नहीं दिया गया। बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के रोल नंबर होते हैं, तो आपने इस पॉइंट को छोड़ दें, आपने अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लास्ट में एंटर करना है, ठीक है? ये एंटर करने के बाद आप आ जाएँगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, मैं जल्द से जल्द ये इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ, देन हम आते हैं अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, देखिए मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है, मैंने आपको ये भी हर चीज़ दिखा दी है, ठीक है? मैंने वही इन्फॉर्मेशन डाली जो कि मैंने आप सबको भी अच्छे तरीके से बताई है, ठीक है? ये मैं सिंपली करूँगा इसे ओके, ओके करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले आपके पास पोस्टल एड्रेस आ रहा है, आपका पोस्टल एड्रेस कौन-सा है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पंजाब का है, तो मैं यहाँ पे पंजाब लिखूँगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ रहा है कि पंजाब के मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं वो एंटर करूँगा। देन मेरा टाउन आ रहा है, देन आपका जो भी एड्रेस होगा आप वो अपना एंटर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखा जाए तो आपके 2 एड्रेस आ रहे हैं, एक पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है? देखिए परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के पीछे होता है, जो कि आपका शनाख्ती कार्ड के पीछे अगर वही आपका पोस्टल एड्रेस दोनों चीज़ें सेम है, तो सेम आप इस पे टिक करेंगे तो आपकी ये वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली नीचे फिलअप होना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जस्ट आप सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएँगे तो आप आ जाएँगे नंबर 3 इन्फॉर्मेशन पे, जो कि आपकी एजुकेशन डिटेल होगी। ठीक है, देखिए मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। देखिए मैं मिनटों में ये काम कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब इनकी वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही है। अभी आप सब मुझे ये कमेंट सेक्शन में ना कि बोलिएगा कि सर हमारी तस्वीर अपलोड नहीं हो रही है या हमारी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हो रही। अगर आपसे कोई चीज़ अपलोड नहीं हो रही या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आप सही से प्रोसेस को अप्लाई सही से फॉलो नहीं कर रहे या फिर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को सही से नहीं फिल अप कर रहे, ठीक है? देखिए 1 मिनट, हाफ मिनट के बाद में देखें अपनी डेटा एंटर करता जा रहा हूँ और मेरी हर एक चीज़ यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड होती हुई जा रही है। नंबर 3 स्टेप पे आ चुका हूँ जो कि एजुकेशनल डिटेल है। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक आ रहा है, यहाँ पे मैट्रिक आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन आ रहा है। आपने मैट्रिक कौन से बोर्ड से की है? आप इंटर इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पे आपने सिंपली अपने इस इदारे का नाम एंटर करना है जिस इदारे से आपने अपनी इंटरमीडिएट की है, स्कूल या कॉलेजेस से। देन आपने कौन से बोर्ड से की, यहाँ पे बोर्ड आएगा, आपका जो भी इंटर का रोल नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। कौन से साल में आपने अपने इंटर मैट्रिक मुकम्मल किया आप वो एंटर करेंगे। सेशन कौन-सा था, एनुअल था या सप्ली था, आप वो एंटर करेंगे। सबका एनुअल ही होता है तो आप यहाँ पे एनुअल करेंगे। डिसिप्लिन आपका क्या था, आर्ट साइंस था या आर्ट्स है, सोशल साइंसेस था, आप वो एंटर करेंगे। टोटल नंबर कितने आए थे आपके और टोटल नंबर कितने आए ऑब्टेन मार्क्स, आप वो एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद आप आ जाएँगे हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन पर जो कि एचएससीसी, ठीक है? इसमें आपने इंटरमीडिएट आपने ए लेवल किया है या दीनी मदरसा या डिप्लोमा वगैरह जो भी आपने किया वो एंटर करेंगे। मैंने इंटरमीडिएट किया तो यहाँ पे मैं वो करूँगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट आ रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम टाइटल इंटरमीडिएट में यहाँ पे अगेन एंटर करूँगा। यहाँ पे सेम अगेन में यहाँ पे मैं इंटर लिख दूँगा। देन आपने इंटर कौन से इदारे से की है, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम आप इंटर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बोर्ड का नाम अलग है और जिस इदारे से आपने की है वो उसका नाम अलग है, ठीक है? मतलब आपने अपने स्कूल या कॉलेज का नाम भी यहाँ पे एंटर करना है और आपने अपने बोर्ड का नाम भी यहाँ पे एंटर करना है। देन आपका इंटर में क्या रोल नंबर था, आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे फिर आपने कौन से साल में अपनी एप्लीकेशन
आपने 12 पास किए आप वो एंटर करेंगे, आपका सेशन क्या था, एनुअल था या सप्ली था, आप वो एंटर करेंगे। फिर डिसिप्लिन में आ रहा है कि आपने साइंस किया था या आर्ट या सोशल साइंसेस था, आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आपके टोटल नंबर कितने थे और टोटल नंबरों में से कितने आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो इंटरमीडिएट में नंबर होते हैं 1100, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1100 और आपके कितने नंबर आए आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट की बात की जाए तो अगर आप ओ या ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं वो मस्ट इंटर विद इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, आप मतलब अपने मार्क्स यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे आप अपने यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप नंबर 4 स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि आपका होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। ठीक है, देखें मैंने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी है। देखें मैं हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी आपने अभी यहाँ पे कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप नहीं करना और आपने कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं डालनी। देखें मेरे हर एक स्टेप क्लियर होते जा रहे हैं, यहाँ पे देखें साफ-साफ आ रहा है कि एजुकेशनल डिटेल एडिट सक्सेसफुली, आपके पास भी ये सेम पॉपअप लाज़मी आना चाहिए। देन आप नंबर 5 4 स्टेप पे आएँगे, यहाँ पे सबसे बात पहली बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का आ रहा है। इन द केस ऑफ अगर आप ओ या ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं तो आप अपने सर्टिफिकेशन अपलोड करेंगे और उनका जो साइज़ होना चाहिए तमाम डॉक्यूमेंट्स का आपका 200 केबी होना चाहिए। अगर इनका साइज़ 200 केबी नहीं है तो यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे दबाएँगे। इस पे दबाने के बाद आप ऑटोमेटिकली कंप्रेस हियर वाली वेबसाइट पे आएँगे, यहाँ पे अपने सिलेक्टेड फाइल करेंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली आपके कंप्रेस हो जाएँगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर अपलोड करेंगे और शनाख्ती कार्ड की बैक तस्वीर अपलोड करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो अपने वो बे फॉर्म की तस्वीरें भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर उनका फॉर एग्जांपल शनाख्ती कार्ड बनने गया हुआ उनके पास टोकन भी है तो देन आपने यहाँ पे एक तस्वीर अपनी बे फॉर्म की लगा देनी है और दूसरी तस्वीर आपने अपनी टोकन की यहाँ पे लगा देनी है। देन उसके बाद आपने अपनी एससीसी की मार्कशीट मतलब मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करेंगे। देन आपने अपनी इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे फिर आपका जो भी डोमिसाइल होगा आप वो तस्वीर यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे अपने डोमिसाइल की, ठीक है। बेसिकली आपको 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सीएनएसी की फ्रंट तस्वीर, सीएनएसी की बैक तस्वीर, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और आपने अपने डोमिसाइल की तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास सीएनएसी नहीं है तो आप अपना एक बेफ़ॉर्म अपलोड करेंगे। अगर आपका सीएनएसी बनने गया हुआ है तो आपको टेकन टोकन मिला होगा तो आप बैक तस्वीर की जगह आप टोकन अपलोड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सीएनएसी बनवाया ही नहीं है अभी तक तो आपका बे फॉर्म है तो आपने दोनों तस्वीरें अपनी बे फॉर्म की यहाँ पे अपलोड करनी है। देन उसके बाद मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और यहाँ पे आ रहा है डोमिसाइल, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डोमिसाइल बनवाने के लिए दिया हुआ है तो आपके पास एक टोकन होगा डोमिसाइल का, आप वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। इन दैट केस अगर आपके पास अपना डोमिसाइल है तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है, आप ये अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन जैसे 4 स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा तो देन आप ऑटोमेटिकली नंबर 5 स्टेप पे आ जाएँगे जो कि आपका रिव्यू का है। ठीक है, जैसे आप तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करते जाएँगे वन बाय वन तो आपके पास ऊपर ये चीज़ भी आती जाएगी कि आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी एक चीज़ मैं रिकमेंड करता चलूँ कि अगर आपने बाय चांस एक मतलब जो तस्वीर अपलोड कर दी देन वो बाद में तस्वीर आपकी चेंज नहीं होगी क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो चेंज का ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है। आप जैसे ही आप एंटर कर देंगे आपकी तस्वीर वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी और आपके पास सक्सेसफुली का पॉपअप आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बराए मेहरबानी आपने अपने यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन तस्वीरें डालनी है ना, आपने उस कॉलम के हिसाब से बिल्कुल सही डालनी है क्योंकि बाद में आपकी वो चीज़ें चेंज हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आपने ये लास्ट में एक बात अपने माइंड में रखनी है। ये देखने के बाद जस्ट आपने सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएँगे। सेव एंड नेक्स्ट पे दबाने के बाद आप आ जाएँगे नंबर 6 कॉलम पे देखें कि अभी मैंने ये लाइव करके दिखाया है डॉक्यूमेंट्स एडिट सक्सेसफुली मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं और जस्ट यहाँ पे अभी मैं ओके वाले बटन पे दबाऊँगा। ओके वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रिव्यू योर एप्लीकेशन यहाँ पे सबसे पहले आपने देख लेना है कि बाय सबमिटेड द एप्लीकेशन आई हैवली यहाँ पे आपके पास एक एफिडेविट है, आपने इसे अच्छे तरीके से देख लेना है। ये पढ़ने के बाद आपने सिंपली इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो अपलोडेड एफिडेविट नीड कंप्रेस योर फाइल। यहाँ पे आपने जो एक एफिडेविट अपलोड करना है, एफिडेविट आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ पे देखा जाए तो नीचे डाउनलोड एफिडेविट का ऑप्शन आ रहा है। जस्ट आपने इस पे दबाना है। इस पे दबाने के बाद आपके पास देखा जाए तो अभी एफिडेविट डाउनलोड होके आ चुका है। ये सिंपली आपने जो एफिडेविट है, एक स्टाम्प पेपर आपने 100 वाला लेना है, आपने उसके ऊपर ये प्रिंट करवा लेना है। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, आपने अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे। देन आपके पास जो भी आपका सीएनआईसी होगा, आपने अपना मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नेम आपने अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है। देन सन ऑफ डॉटर ऑफ आपके वालिद साहब का नाम क्या है, आप वो एंटर करेंगे। देन आपका अपना सीएनआईसी नंबर एंटर कर देंगे। देन उसके बाद आपने अगेन यहाँ पे अपना मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सिग्नेचर अपना यहाँ पे एप्लीकेंट नेम और आपने अपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है। देन आपका जो भी विटनेस होगा मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आपने जो विटनेस करना है अपने भाई को भी ना करें, ना अपने अब्बू को, कोई भी कज़न वगैरह रिश्तेदार वगैरह को कर लें। यहाँ पे उन विटनेस का नाम, विटनेस का एड्रेस, विटनेस का सीएनआईसी नंबर और विटनेस का आपने सिग्नेचर करवाना है।
ये करने के बाद आपने डेट और यहाँ पे प्लेस लिख देनी है कि आपने ये एफ़िडेविट क कौन-सी डेट पे बनाया और कौन-सी प्लेस से बनाया, ठीक है? सिंपल ये एफ़िडेविट आपने पीडीएफ फ़ाइल में आपको मिलेगा, पीडीएफ फ़ाइल के बाद आपने सिंपली कंपोज़र वाले के पास चले जाना है और उससे आपने वर्ड फ़ाइल में कन्वर्ट करवाना है, या आप ऑनलाइन भी ईज़िली वर्ड फ़ाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आपने ये वाली चीज़ों को रिमूव करना है यहाँ से सिंपली, और आपने बाय मैनुअल जब आपके पास ये एफ़िडेविट प्रिंट फ़ॉर्म में आ जाएगा स्टाम्प पेपर के ऊपर, देन आप जो भी जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड करने का ऑप्शन होगा आपके पास, यहाँ पे आपने मुकम्मल नाम, सीएनआईसी नाम, अपना एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना सीएनआईसी नंबर, आपने अपना एड्रेस, अगेन यहाँ पे फिर आपने ये वाली जगह पर अपना यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना विटनेस नेम, आपने इन चीज़ों को हटा देना है। सिंपली विटनेस नेम होगा, आपने अपना यहाँ पे उनका नाम लिख देंगे, विटनेस का एड्रेस एंटर करेंगे, उनका सीएनआईसी नंबर, इस तरीके से, ठीक है? होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आप सबके साथ शेयर कर दिया, आप चाहें तो हमसे मालूमात वगैरह मज़ीद भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली की बात नहीं है, ठीक है? ये करने के बाद आप अगेन आएँगे बैक पर। अब बैक पे आने के बाद आपके पास जो भी आपका एफ़िडेविट होगा ना, आप सिंपली इसको यहाँ पे आएँगे, अपलोड करेंगे और आपने अपनी रिव्यू एप्लीकेशन पे दबाएँगे। आपने अपनी एक मरतबा एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेना है सबमिट से पहले। ठीक है व्यूवर्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एफ़िडेविट अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे आ रहा है एफ़िडेविट, और यहाँ पे भी ये चेंज भी नहीं हो सकती, ठीक है? यहाँ पे मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि चेंज पिक का। यहाँ पे तो रैंडमली मैंने कोई भी पिक लगा दी है आप सबको डेमो के तौर पर दिखाने के लिए कि हर एक चीज़ प्रोसेस हो रहा है। जस्ट आप अब ये ना कीजिएगा कि सर हमसे ये वाली चीज़ नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो अगर नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गलती है, आप प्रोसेस को फ़ॉलो नहीं कर रहे, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ अगेन ये जुमला मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही है और हर एक स्टेप बिल्कुल सही प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। यहाँ पे सिंपल ये करने के बाद आप आएँगे रिव्यू एप्लीकेशन पर, रिव्यू एप्लीकेशन पर जैसे आप दबाएँगे ना, तो यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन ओपन होके आ जाएगी जो कि यहाँ पे सिंपली पीडीएफ फाइल में आ चुकी है, ठीक है? आपने यहाँ से अपनी यहाँ पे देखें ये देखा जाए तो एप्लीकेशन उमर अली यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? ये सिंपली मेरे पास अपनी रिव्यू एप्लीकेशन आ जाएगी, इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाली है आपके पास ये तमाम इस फाइल में आ जाएगी पीडीएफ में। ये करने के बाद जस्ट आप सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। देन आपकी वो डेट आ जाएगी, आपने जिस डेट पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट की होगी, देन आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग होगा, ठीक है? पेंडिंग आपका इसलिए होगा क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन होगा बैकएंड पे उनके पास जाएगी। वो अच्छी तरीके से वेरिफाइड करेंगे कि जो बच्चे ने इन्फॉर्मेशन डाली है, क्या वो बच्चा हमारे इदारे में एनरोल भी है? क्या वो इस डिपार्टमेंट में भी है? क्या उसका रोल नंबर ये तो है और उसका सीएनएससी नंबर ये भी है? इस ये तमाम इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी यूनिवर्सिटी हर एक चीज़ वेरीफ़ाइड करेगी। फ़ोकल पर्सन वेरीफ़ाइड करने के बाद फ़ोकल पर्सन में भी आपसे आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपसे माँग सकता है, आपकी सीएनएससी की भी तस्वीर भी माँग सकता है, आपसे डोमिसाइल वगैरह भी, और इसके अलावा आपकी मैट्रिक की मार्कशीट भी व्हाट्सएप के थ्रू आपसे तमाम इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ के जो भी ग्रुप्स वगैरह बने होंगे इंडिविजुअली, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। बेफ़िक्र हो जाएँ, हर एक चीज़ वेरीफ़ाइड तरीके से ही होगी और आपका इंशाल्लाह अगर आप मेरिट पर होंगे तो आपको लैपटॉप लास्ट में दिया जाएगा कोटे के हिसाब से। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम में फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है। मैंने आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा दी है, वीडियो का कोई भी पार्ट देखें मैंने स्किप नहीं किया। बराए मेहरबानी आपने भी ये तमाम स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। अगर आप समझ रहे हैं कि आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, आपसे कोई ना कोई गलती हो सकती है, तो मैंने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है आप सबके साथ शेयर कर दिया है, जो कि 034235357886 से आप चाहें तो मुझसे राब्ता करके ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब से चार्जेज़ में, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेज़ में, जो कि मैंने आपको बता दिया, बस एक छोटी-सी हिंट है, बट इतना है कि अभी यहाँ पे प्राइवेसी थोड़ी ड्यू टू सम प्राइवेसीज़ की वजह से मैं यहाँ पे जो फ़ीस अनाउंस नहीं कर सकता। बट ये एक छोटी-सी हिंट है कि बिल्कुल मुनासिब से फ़ीस मैं आपसे लूँगा, आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लूँगा, जो-जो मैं इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाऊँगा, जो-जो सेक्शन की मैं आपको व्हाट्सएप पे तस्वीरें भी शेयर करता रहूँगा कि अभी मेरी बहन या भाई देख लें कि मैंने ये वाली इन्फॉर्मेशन डाली है, बराए मेहरबानी आप इसे चेक कर लें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो आप इसे चेक करें। अगर इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो आप एट अ टाइम हमसे भी सही करवा सकते हैं, ठीक है? बेसिकली मेरा एक असूल है कि जो भी मुझसे ऑनलाइन अप्लाई करवाता है, तो मैं उससे जो-जो इन्फॉर्मेशन मैं डालता रहता हूँ, कि मैं उससे बोलता हूँ कि सर काइंडली आप 5 से 10 मिनट ऑनलाइन ही रहें व्हाट्सएप पर, कि ताकि जो है मैं आपको तस्वीरें भेजूँ ताकि आप देख सकें कि देन मैं आगे नेक्स्ट वाले प्रोसेस पे जाऊँ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली बात भी मेरी समझ आ चुकी होगी। तो मैंने ऑफ़िशियली हमारे पास ऑफ़िशियली इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई और मैंने आपको इनकी सिकंदर हयात का ऑफ़िशियली यहाँ पे भी दिखा दिया है कि राणा सिकंदर हयात का ऑफ़िशियली ये पेज है, और इन पेज की तरफ से ही यहाँ पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, ऑफ़िशियली अनाउंस किया है, ठीक है? ये हमारा फ़ेसबुक पेज भी है जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, आप चाहें तो हमसे राब्ता वगैरह भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हुई तो।
तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।